हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होप्स आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBI PO प्री के जो लास्ट 7 डेज बचे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो वीडियो बेसिकली रहने वाला है 3 स्टेप्स में। अगेन मॉक टारगेट, प्रैक्टिस और सब्जेक्ट वाइज प्लान। ठीक है, तो इसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से इसको मैनेज कर रही हूँ विथ प्री प्लस मेंस। और साथ में हम बात करेंगे जो प्रैक्टिस करनी है, जो जिनका सिर्फ प्री है उनको कैसे करनी है और जिनका प्री प्लस मेंस है उनको कैसे करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे उसका भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेक अ डेली प्लान फॉर सेल्फ स्टडीज़। अगर आप 7 डेज है, 7 डेज में आप इफेक्टिवली स्टडीज़ करके अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो खुद का प्लान खुद बनाना सीखो, जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर टाइम। अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे क्या किस तरीके से मैनेज करके चलें चीज़ों को, तो टेलीग्राम के अंदर मैं टू डू लिस्ट शेयर करती रहती हूँ। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ से आप अपना आइडिया लेके खुद की टू डू लिस्ट भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर अगेन टाइम एंड स्केड्यूल। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप पढ़ने बैठे हो तो क्वालिटी होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी ज़्यादा रखो, क्वांटिटी से ज़्यादा रखना। ठीक है, अब क्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है। क्वालिटी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करनी है। अगर आपने 7 दिन में 7 मॉक भी लगाएगा चलेगा, लेकिन अगर आपने 10-15 मॉक लगा लिया और एक का भी अच्छे से एनालिसिस रिविजन नहीं किया, जो डाउट्स आ रहे थे उनको सॉल्व नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्वालिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अपना मार्क्स के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ की मॉक टारगेट। देखो SBI के अंदर किसी भी तरीके का आपका कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश पे ध्यान देना छोड़ देंगे, हम क्वांट पे ध्यान देना छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आपको ओवरऑल क्लियर करना है तो सेक्शनल अच्छा करना पड़ेगा। तो मैं 2 टारगेट आपको बता रही हूँ जैसा कि मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, और IBPS PO का एग्जाम देने के बाद तो ये 100% गारंटी है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। ठीक है, सो मान लीजिए अगर आपका मॉक खुलता है और आप उसको ईजी टू मॉडरेट अगर आपको फील होता है, तब आपको ओवरऑल 55 से 65 के बीच में अगर आप स्कोर करते हो, इवन 65 प्लस करना थोड़ा टिपिकल होता है, कर सकते हैं बट थोड़ा टिपिकल होता है, तो लेस चांसेस है। 55 से 65 के बीच अगर आपका स्कोर आ रहा है तो दैट मीन्स आप सेफ साइड पे हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगर आपका मीडियम टू कैलकुलेटिव आ जाता है, ठीक है, टफ नहीं कैलकुलेटिव आ जाता है, तो उस केस में आपके 45 से 50 के बीच में स्कोर रहना चाहिए। लास्ट ईयर के आप कट ऑफ चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये 2 टारगेट आपको सेट करने हैं। अब इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो इंग्लिश काफ़ी सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का इंग्लिश कम होता है, मतलब वीक होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि सेक्शनल में 15 से 18 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे और क्वांट और रीजनिंग से मैक्स यानी कि 20-20 लाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका पेपर ईजी आता है तो 20-20 यहाँ से अचीव ईजिली हो जाएंगे, इवन इससे ज़्यादा होंगे। तो मान लीजिए 40 यहाँ से हो गए, 15 यहाँ से हो गए, 55, आप सेफ साइड पर आ गए। ठीक है, और थोड़ा सा अगर आपका मॉडरेट आ जाता है तो मान लीजिए इंग्लिश से आप 15-18 निकाल पा रहे हो, क्वांट से आपने 15-16 निकाल लिए, रीजनिंग से वही आप 20 निकाल पा रहे हो, तब भी 30-20-50 आराम से आप उस सेफ जोन में आ जाओगे। तो मतलब इस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमन रहेगी जो ये है कि आपको मॉक जो है वो 2 साइड के रखने हैं। ठीक है, एक आपको रखना है जो मॉक होता है वो 2 साइड से रखना है। टॉपिक वाइज टेस्ट आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो फ्री, और अगर आपके पास पेड है या आपके सब्सक्रिप्शन में पेड आ रखा है तो आप दोनों में से किसी एक को यूज़ करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगेन सोर्सेज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब हमारा लॉस होना तय है। ठीक है, तो अगर फ्री में जाना चाहते हो तो प्रैक्टिस मॉक और ग्रेड अप को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी साइट को आप फॉलो करते हो तो वो आपकी चॉइस रहेगा कम्प्लीटली। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री क्विजेस आराम से मिल जाएंगी। प्रैक्टिस कैसे करना है, बहुत लॉजिक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो चीज़ें तो कॉमन ही रहेंगी, वेदर इट इज़ अपना प्री हो जो सिर्फ प्री की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर जो प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है। देखो सबसे पहले मॉक्स में 3 चीज़ें आएंगी। एक तो आपको क्या करना है, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जिसका प्री प्लस मेंस है। ठीक है, आपको फुल लेंथ मॉक लगाना है, सिर्फ 1 मॉक लगाना। अभी ध्यान से सुनना कि मैम आपने 1 कैसे बताया, 2 तो एटलीस्ट लगाएं, उसका रीज़न बताऊंगी। ठीक है, तो फुल लेंथ मॉक यहाँ पे आपने लगाया। ऑल्टरनेटिव डेज टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज बोली, मान लीजिए आपके पास गाइडली और PM है तो आज गाइडली से लगा लीजिएगा, कल PM से, ऐसे करके लगाना। और उसमें आपको 2 सेक्शनल लगाने हैं, और वो भी आपके वही सेक्शन लगाना जो आपके वीक सेक्शन है। मतलब आप 2 सेक्शनल लगा रहे हो, जैसे सपोज आपने रीजनिंग और क्वांट लगाया और क्वांट आपका वीक है, तो क्वांट को तो आप हमेशा सेक्शनल में
हमेशा मतलब इन 7 दिनों ही ऐड रखना। और रीजनिंग और इंग्लिश में आप ऑल्टरनेटिवली चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बता रही हूँ मैं आपको। अब इसमें एक चीज़ और कर सकते हो आप, ठीक है, कि फुल लेंथ अगर आपने लगाया मान लीजिए पीएम से, ठीक है, तो सेक्शनल आप लगाना गाइडली से। अगर आप फुल लेंथ गाइडली से लगा रहे हो तो सेक्शनल लगाना पीएम से। इससे क्या होगा, वेरिएशन होगा और एक जगह पे आप स्टक नहीं होंगे, है ना, क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे खुश होकर बैठ जाते, बाकी के टारगेट हम पूरे नहीं करते। ऐसा नहीं, जब हमारे मार्क्स ख़राब आते तब भी हम ऐसा ही करते, तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए यहाँ वेरिएशन करना और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एग्जाम नियर होता है। ये चीज़ यहाँ आपने कर ली। तीसरी चीज़ आपकी टॉपिक वाइज जो दोनों में सेम रहेगी, जिस पे सिर्फ वीक सेक्शंस पे काम करना है। मॉक आपको अगेन वही बताएगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, लेकिन आपको मॉक्स इंक्रीज करने हैं, एग्जाम क्लियर करना है, तो टॉपिक वाइज सेपरेटली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम मॉक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिनका प्री है, तो उनको एटलीस्ट 2 तो लगाने ही हैं, एक दिन में 2 लगाने हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद में एक सेक्शनल मॉक लगेगा जो उनका वीक सेक्शन है। मोस्टली लोगों का इंग्लिश वीक जाता है, जैसे मैं लगाऊंगी तो मैं इंग्लिश और क्वांट पे लगाऊंगी क्योंकि मेरा मेंस भी है, तो मैं थोड़ा सा इस साइड पे जाऊंगी कि इंग्लिश क्वांट ज़्यादा लगाऊंगी, क्योंकि एसबीआई पीओ में मेरी थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा ख़राब हो रही है इन दोनों में ही, ठीक है। सो थोड़ा इस पर मेरा ध्यान रहेगा। उसके बाद में आपका अगेन प्री के अंदर वही मैंने बताया आपको क्या, टॉपिक वाइज आपको वीक सेक्शंस पे काम करना है। और जो स्ट्रेटेजी अभी मैंने यहाँ डिस्कस करी टेस्ट सीरीज़ की, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका लॉजिक समझो कि मैंने ऐसा क्यों बोला करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आप टाइम देते हो, एक फुल लेंथ मॉक लगाते हो तो उसमें 1 घंटा लगेगा, ठीक है, मानते हो आप इस चीज़ को। अब ये मत बोलना कि मैम इसमें सबमिट का ऑप्शन होता है, वो गलत तरीका है, आपका पूरा टाइम ही लग जाएगा। इस तरीके के मॉक्स आजकल बने हुए हैं, इस तरीके का ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। आधा घंटा आप एनालिसिस करोगे, ठीक है। आप एक मॉक दे रहे हो तो यहीं आपके 90 मिनट्स लग गए, और यहीं आप 2 दे रहे हो तो 180 मिनट्स हो गए। ऐसे टॉपिक वाइज लगाओगे, एटलीस्ट हर वीक सेक्शन में या हर सब्जेक्ट में आपके 5 टॉपिक्स तो आपको लगाने ही पड़ेंगे ना, टॉपिक वाइज टेस्ट के थ्रू, है ना, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, मिसलेनियस से आप ज़्यादा पोर्शन बना पाओ, ऐसा इसलिए, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज आप 30 मिनट्स दे रहे हो, मतलब 3 सब्जेक्ट से आपके 90 मिनट्स यहाँ, 90 मिनट्स यहाँ। अगेन सेक्शनल मॉक दे रहे हो यहाँ पे 2, तो 40 मिनट हो गए, 220 मिनट हो गए, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे एक ही सेक्शन लगा रहे हो तो यहाँ 290 मिनट्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपके 4.5 आवर्स हो गए। मतलब इतना टाइम तो आपको डिवोट करना ही पड़ेगा। अब आप ये बोलोगे मैम इतना टाइम डिवोट करने बैठ गए, चलो प्री में तो समझ में आ गया, प्री प्लस मेंस में, तो बाकी का टाइम मेंस में कैसे करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए सिर्फ आपके पास सिर्फ 3-4 आवर्स ही बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, देखो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ आप 100% या तो ऐसे फॉलो कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से ऐड या लेस भी तो करोगे ना। तो जहाँ से आपने चीज़ें लेस करी हैं और वो टाइम जो आपने बचाया वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करोगे, तो आपका ऑन एन एवरेज तब भी जाके इतना ही बैठेगा, कवर सारी चीज़ें होंगी। जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपकी हर एक चीज़ कवर होगी, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी का आपका जो मेंस का है आप उस पर फोकस करोगे, जो भी आपने प्लान बना के रखा है, और आपकी इतनी सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई होगी, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप प्री के अंदर आपको और क्या करना है, तो देखो आप प्री पे ज़्यादा फोकस करोगे जब आपका मेंस नहीं है तो। और जीए का अगर रिवीजन करना चाहते हो, जीए अभी कुछ भी नया मत पढ़ो 1 वीक तक, तो जो भी अगर आप प्रैक्टिस जो भी आपने पढ़ लिया है वो भूलो नहीं, इसलिए आप क्विज से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा मेंस प्रिपरेशन को अभी आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि हमको प्री निकालना अभी 7 दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको लॉजिकली सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मैं वो टॉपिक बता रही हूँ जिसपे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है, और कितना क्या टाइम डिवोट करना है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इस रीजनिंग के अंदर अपन को क्या करना है कि जैसे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट लगाऊंगी। देखो मैंने 5 पजल लगानी है, 2 सेट्स ईच लगाओगे, ठीक है। और हर दिन 7 दिन ये चीज़ें बदलती रहेंगी, मतलब जैसे 5 आज आपने लगा ली, डेट एंड मंथ वाली लगा ली, फ्लैट एंड फ्लोर वाली लगा ली, इस तरीके से। और हर एक पजल के 2 सेट्स लगाओगे तो 10 आपकी हो जाएगी। 10 से 12 मिनट दिए हैं मैंने। पज़ल समझ के चलना कि क्वेश्चंस इसमें काउंट नहीं कर रही हूँ, सिर्फ पज़ल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें जो फर्दर क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो उनको सॉल्व कर लो, 1-1.5 मिनट में हो जाते हैं, ठीक है। सो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रियल टाइम अप्रोच ही बता रही हूँ मैं, आराम से कर ले जाओगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पीओ लेवल की है थोड़ी सी, कोशिश करिएगा आप जितना बन पाता है उतना तो करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपना टाइम 10 से 12 मिनट दे रहे हो, तो बाकी का 18 मिनट, यानी मैंने बोला था हर सेक्शन में आप 30 मिनट्स डिवोट करना, तो 18 मिनट कहाँ पे दोगे, ठीक है। 18 मिनट के लिए आपके जो वीक सेक्शन है उस पर काम करोगे, और मोस्टली वीक सेक्शंस ये इन्हीं में से होते हैं। वीक सेक्शन नहीं, सॉरी, वीक टॉपिक,
है ना, क्योंकि यहाँ पे बात करें सर डेटा सफिशिएंसी पे मैं अभी थोड़ा ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे पीओ के अंदर भी देखने को मिली थी, यहाँ भी पूरे चांसेस है कि आ सकती है। ब्लड रिलेशन मेरा अभी थोड़ा ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी ख़राब हो रही है और डायरेक्शन डिस्टेंस में भी, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडरेट लेवल के अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपने को प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करनी पड़ेगी। उसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ और इनपुट आउटपुट अवॉइड भी कर सकते हो, कर भी सकते हो, बट मुझे लगता है सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है, कुछ भी कर सकता है। इनपुट आउटपुट डाल दिया प्री में तो फिर वो थोड़ा सा पैनिक ना हो जाए, इसलिए मैं कुछ प्रैक्टिस कर लूँगी, क्योंकि वैसे भी मेंस की प्रैक्टिस ऑनगोइंग है, तो ये चीज़ भी उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इस वे में मैंने इसको प्रिपरेशन को रखा है। तो 18 मिनट्स में अगर आप क्विज़ के थ्रू करते हो, मतलब आप उसमें टाइमर सेट होता है, 10-10 मिनट की क्विज़ होती है, कभी कभी कम टाइम की भी क्विज़ होती है, तो आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। वहाँ पे कितनी पीडीएफ के चक्करों में आप पढ़ोगे, कितना अलग से टाइमर लगाओगे। सो बेटर अप्रोच ये रहेगी प्री के लिए स्पेशली, ठीक है। अगर आप चाहते हो, देखो कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका हर टॉपिक का किया हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इसमें इस तरीके से, तो आप मिक्स पजल्स भी लगा सकते हो 10, ठीक है। आपको कुछ पजल की पीडीएफ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपको 500 या 1000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे अगेन, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपके पीडीएफ का भी इंतज़ाम वहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो टॉपिक वाइज लिस्ट जो है कि अगर आप टॉपिक वाइज करना चाह रहे हो तो उसका लिस्ट पजल और डीआई का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी एग्जाम में जिस टॉपिक से, वो पूरा लिस्ट आपका अगेन टेलीग्राम में है। सर्च करोगे तो आपको अच्छे आराम से मिल जाएगा, और उसका एक लिस्ट बना करके अपने पास में रख लीजिए, ठीक है, और उससे प्रैक्टिस करते रहिए उसके अकॉर्डिंग। क्वांट में देखो 3 चीज़ें होंगी, 3 चीज़ें क्या होंगी, डीआई होंगी, टॉपिक्स होंगे और स्पीड मैथ्स होगी, ठीक है। अब स्पीड मैथ्स जो है वो मेरा थोड़ा अच्छा खासा है, तो मैं इसको अब चाहूँ तो अवॉइड कर सकती हूँ। मैं बता रही थी ना टाइम सेव कर सकती हूँ, तो मैं इसको चाहूँ तो अवॉइड कर सकती हूँ, एक्सेप्ट रॉन्ग नंबर सीरीज़, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज़ अपनी देखो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है, इसलिए तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ को छोड़ते हुए बाकी टॉपिक्स को अवॉइड कर सकती हूँ, तो यहाँ से मेरा कुछ टाइम बच जाएगा। अगर आपका वीक है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप हर एक क्विज से करोगे 10-10 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद में डीआई करनी है, 4-5 डीआई, ज़्यादा डीआई करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हो ही नहीं पाती है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक आपको कैसलेट ज़रूर इसके अंदर ऐड कर लेना, कैसलेट डीआई हमेशा आएगी पीओ के एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप इसमें कैसलेट ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो 10 से 12 मिनट आपके अगेन वही डीआई में लग जाएंगे। उसके बाद में आपका बचता है टॉपिक वाइज में देखो मेरे को सिर्फ मिक्स अर्थमेटिक में लगाऊंगी, प्लस 2 टॉपिक एक्स्ट्रा में करूंगी, जैसे कि मेंसुरेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्विज मैं अलग से लगाऊंगी, बाकी मैं मिक्स में ही अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि IBPS PO का एक्सपीरियंस है कि लाइक मतलब DI अगर नहीं हो रही है छोड़ो उसको, आप मैक्स गेन करना चाहते हो तो आप अर्थमेटिक पे स्विच करो, वो वाली बात है, ठीक है। बट अगर आप बोल रहे हो कि मेरा अर्थमेटिक वीक सेक्शन है, तो आप थोड़ा एक क्या करो ना, एक तो आप मिक्स लेवल की लगा लो क्विज, ठीक है, और एक आप चैप्टर वाइज अर्थमेटिक की लगाओ डेली। तो ये इस तरीके से आपको मैनेज करना है। उसके अलावा मैं यहाँ पे ध्यान दे रही हूँ डेटा सफिशिएंसी पे और Q1 Q2 पे, ठीक है। अगैन वही चीज़ है, प्रैक्टिस किया हुआ होगा तो किसी तरीके का कोई पैनिकनेस नहीं होगा, ठीक है। सो इस पे थोड़ा ध्यान ज़रूर दीजिएगा, और बाकी के इस सेक्शन को आप 18 से 20 मिनट में आराम से कवर कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया। अगर आपके सिंप्लीफिकेशन अच्छे, अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे स्पीड अच्छी है, और आपने देखा भी होगा मैंने RBI असिस्टेंट का मॉक लगाया था, उसके पहले भी मैंने सेक्शनल लगा रखा है क्वांट का, तो मैं कोशिश करती हूँ आराम से बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और प्रैक्टिस से, मेरा मतलब लाइक ये है कि मैं थोड़ा सा उसको ना पैन पेपर के मतलब विदाउट पैन पेपर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अपना टाइम डिवोट नहीं करना है, क्योंकि जितना टाइम बचाऊंगी उतना मेंस में भी मैं एफर्ट ज़्यादा लगा पाऊंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। देखो सेक्शनल मॉक और ये सब मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, प्लस यहाँ पे आपके पास में वॉकैब रीडिंग अगर आपने छोड़ दी तो काम खराब हो जाएगा, सारा इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाएंगे। जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हो आप फॉलो करते रहिए, उसी से बस आप उसका एडिटोरियल का वीडियो भी देख लिया ना, रीडिंग भी खुद से नहीं कर रहे, वीडियो भी देख लिया ना, और उनकी वॉकैब लर्न कर ली, मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक्स अगैन जिस पे मैं ध्यान दे रही हूँ दैट इज़ आपका पैराजंबल अब मेरे में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, लाइक ना एक्यूरेसी नहीं आ पा रही है मेरी इसमें, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मैं सही करते करते उसको छोड़ देती हूँ, है ना। तो इसलिए मैं इस पर ध्यान दूंगी, एरर्स पे, क्योंकि इसमें अगेन वही क्वेश्चन आएंगे
बताएंगे कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो वो, और क्लोज टेस्ट। ठीक है, थोड़ा अच्छा स्कोर करना है तो इन तीनों टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए अलग से, क्योंकि आरसी वगैरह तो आपका यहीं से ही हो जाएगा, सेक्शनल मॉक वगैरह से ही हो जाएगा आरसी वगैरह तो। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। स्टार्टस कनेक्टर्स बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ये आपका टाइम आप डिवोट कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। अभी अगर मैं बताऊँ कि रीडिंग अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है तो 30 to 35 मिनट्स में आप खुद से रीड करके वॉकअप लर्न करके बैठ जाओगे। ठीक है, वीडियो को आप हाई स्पीड मोड में भी देख सकते हो, आराम से हो जाएगा। बाकी के इन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा भी नहीं तो 10 मिनट तो नहीं, 15 मिनट भी या 20 मिनट भी आपने डिवोट किया है तो आपका टाइम फिर अगेन यहाँ सेव हो जाएगा और आप किसी और चीज़ में लगा सकते हो। तो ये छोटे छोटे टाइम को बचाते हुए आपको चलना है, इस चीज़ को समझ के चलो आप। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे कि सब कुछ तो कर लिया तो प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाना ज़रूरी है। फुल लेंथ मॉक में एक दिन तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाना है ताकि आप कॉन्फिडेंस तो फील करो। ठीक है, जितना आप कॉन्फिडेंट फील करोगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, सो ये इस वीडियो में कुछ था जिसको मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो अभी मैं थोड़ा सा डेली टू डू लिस्ट नहीं डाल पा रही हूँ, तो अगर आपने इस चीज़ को फॉलो किया है, इसी तरीके से IBPS PO मेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं। ठीक है, उससे भी तो, ताकि अगर आपका वहाँ से टू डू लिस्ट अरेंज नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट आपकी पढ़ाई ना रुके, है ना, किसी भी वे में। तो यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का और थोड़ा सा अपना लॉजिकली चीज़ें समझाने का। तो इसीलिए वीडियो अगर आपने लास्ट तक देखी है तो आपके एफर्ट्स को के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस इंसान तक, उस एस्पिरेंट तक ये चीज़ पहुँचे जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।